Namaskar students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 49 of class 9th mathematics. This worksheet is for 12 November 2021. Our topic is statics, that means revision of worksheet number 37, 38, 39, 40 and 41. Here we have given question number 1 to 5. These are multiple choice question. First question, facts or figure collected with the definite purpose are called. उस कोई पर्टिकुलर पर्पस या एम को रख करके यदि हम डाटा को कोई फिगर कलेक्ट करते हैं तो उसको हम डाटा कहते हैं. दूसरा दिया हुआ, अ सेट ऑफ डाटा कंटेंट्स 64 एज द हाईएस्ट वैल्यू एंड इट्स रेंज इज 30. द लोएस्ट वैल्यू क्या होता है? तो रेंज जो होता है, रेंज लोएस्ट और हाईएस्ट का डिफरेंस होता है, तो इसको माइनस कर देंगे. तो ये दिया हुआ 64 और रेंज दिया हुआ है माइनस लोएस्ट, लोएस्ट बराबर में 13 दिया हुआ है, तो ये 13 इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. तो ये 64 माइनस 13 इजकल टू 51 आएगा आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट दिया हुआ है इन द क्लास इंटरवल 10, 20, 20, 30 द नंबर 20 इज इंक्लूडेड इन. 20 जो होता है ये कंटिन्यूस है, तो इसमें देखिए यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, तो इसका मतलब जो हुआ ये 20 मिनिमम जहाँ पे होगा वहाँ पे तो इंक्लूड होगा, मैक्सिमम जो नंबर पे होगा वहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा. यानी ये जो होता है 20 से 29.33 तक या 99 तक इसमें रहेगा. ये या जैसे 30 हो जाएगा तो नेक्स्ट रेंज में आ जाएगा, तो इसका क्लास इंटरवल ये होगा 20 to 30 में ये इंक्लूड होगा. नेक्स्ट देखते हैं. अ मार्क ऑब्टेन बाय 17 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट, ये दिया हुआ है. तो रेंज ऑफ डाटा है, तो रेंज के लिए हम मैक्सिमम और मिनिमम ढूंढेंगे. तो मैक्सिमम देखते हैं ये 100 है और मिनिमम देखते हैं 46 से नीचे और कुछ नहीं है. 46 से नीचे आपको और कोई नज़र नहीं आ रहा है, तो हम 100 माइनस 46 करेंगे तो आएगा 54. नेक्स्ट, क्लास मार्क्स ऑफ दिस. क्लास मार्क्स के लिए क्या करें, हम दोनों को प्लस कर दे और 2 से डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा 280/2 यानी 140, ठीक मिडिल वाला वैल्यू. नेक्स्ट सवाल. नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्लासीफाई द डाटा गिवन बिलो एज अ प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा. अब प्राइमरी डाटा किसको कहते हैं? जो आपके द्वारा खुद किया जाता है, जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो, जैसे, तो उसको प्राइमरी डाटा कहता है. और सेकेंडरी डाटा जिसमें आप इंक्लूड, जिस डाटा को आपने बनाया नहीं है, ये किसी और रिकॉर्ड से आपने लिया है, हेल्प से लिया है, तो वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है. अब जैसे शूज साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तो शूज साइज के लिए आप सारे बच्चों को क्या करेंगे, देखेंगे, मापेंगे, पूछेंगे जो कि आपके जूते की साइज क्या है, तभी आपको पता चलेगा. तो ये हो गया, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, खुद इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ये प्राइमरी डाटा हो जाएगा. द ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनी 20 ऑफ योर फ्रेंड्स, तो ब्लड ग्रुप आप पूछेंगे, लेकिन आप जांच नहीं करेंगे जो कि आप का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ये तो उसको पता होगा, वही बताएगा, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया. नंबर ऑफ मेंबर्स इन योर फैमिली ऑफ योर क्लासमेट, तो इसके लिए आप पूछेंगे उससे, तो ये हो गया प्राइमरी डाटा. मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट, तो ये रिकॉर्ड क्लास टीचर के पास होगा.
या सब्जेक्ट टीचर के पास होगा या एग्जामिनेशन रूम में होगा, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया। नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव, तो ड्यूरिंग वन महोत्सव में 100 स्कूल का आप विजिट करके तो नहीं पता करेंगे, तो ये यहाँ किसी न किसी उससे देखेंगे, तो ये सेकेंडरी डाटा हो गया, वहाँ पे जाकर के गिनेंगे नहीं आप। ठीक है, आप नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल है, कह रहा है 7th में ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th रिकॉर्डेड एज वेल। तो आप इसमें डाटा आपको बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसमें इस तरह बनता है, आप जो इधर लिखना चाहें तो आप इधर लिखेंगे ए ओ, ए 4 ग्रुप है, ए बी ओ और ए बी, ये 4 ग्रुप है। अब इसमें इस टैली मार्क के हिसाब से यहाँ पे हम काउंट करते जाएंगे और लिखेंगे। देखिए, जैसे ए है तो ए में एक निशान, बी है बी में एक निशान, ओ ओ तो ओ में 2 निशान, फिर ए बी में एक निशान, फिर ए ओ और ओ ओ बी ए बी ए ओ बी ए ओ बी ए ओ ओ ओ ओ ए बी ए बी ओ ए ओ ए ओ ओ ओ ओ बी ए बी बी ए ओ बी ए ओ और बी ए बी ओ ए बी और ओ, ये बनाना था डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब कह रहा है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन एंड व्हिच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इन द स्टूडेंट। अब जो सबसे कम है, आप इसको आप यहाँ पे लिखिए, ये 3 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 7 है, 6 है और यहाँ पे 9 है। अब हम देखेंगे जो कि रेयरेस्ट कौन सा है, तो ये हो गया, देखिए ये सबसे कम है तो ये हो गया रेयरेस्ट, और ये जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट सबसे ज़्यादा है, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा है, ओ। तो इस तरह का आंसर ये हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इसका आपको दिया हुआ ये डाटा है, उसमें आपको बार ग्राफ बनाना है। तो देखिए, बार ग्राफ के लिए आप नीचे इस तरह से एक टेबल ले लेंगे और मतलब एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस, और ये वाई कहलाता है। और इधर आप काउंट करिए, मिनिमम 10-10 का ले लेते हैं, 10 यहाँ पे लिखेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 और 75 तक है, तो थोड़ा सा और 75 तक। अब कह रहा है ए 75 लाया, तो ए 75 पे जाकर के इसका हम ये बना देंगे इस तरह से। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। अब बी का 55 है तो यहाँ पे 55, एक गैप छोड़ेंगे। अब ये 37 है तो 40 के से थोड़ा नीचे 29, तो 30
आपके पास ये उसके बाद 10, उसके बाद 37, इस तरह से बन जाएगा। अब बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रीजेंट, मतलब ये ए है इस तरह से, ये बी, ये सी, डी, ई और एफ। इसमें पूछ रहा है व्हिच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा जिसका बार ग्राफ है, तो लिखेंगे ए। ये था आज का वर्कशीट। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।